पूज्य माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूरख मुस्काने। यह रामायण की चौपाइयां हैं और अध्यात्म में इसकी बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ती है। पहला विनय और दूसरा प्रेम, और ये तरीका हर एक पर लागू होता है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो। बड़ा सुंदर है। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे सामने रखे और ये बहुत जरूरी है, दोनों चीजें। और जब तक ये अपने ऊपर आ नहीं जाते तब तक सफलता बहुत दूर है। विनय और प्रेम, पहला विनय और दूसरा प्रेम, सच्ची पूजा बनती नहीं, बहुत जरूरी है। विनय ऐसा सुंदर गुण है तो दूसरे के हृदय को अपनी ओर खींचता है, अपने इष्ट को भी खींचता है अपने ओर। यह विनय की महत्ता है। भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर आप ब्रह्मविद ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है। जो अगर ब्रह्म ज्ञानी है उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें तो ज्ञान ऑटोमेटिक आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। ये ज्ञान हृदय का ज्ञान है, किताबी नहीं। अगर किताबी ज्ञान करना है तो गीता पढ़िए, और अगर उसको लागू करना है अपने ऊपर तो इससे बढ़िया आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा। 100% फॉलो करेंगे तो जरूर लाभ होगा। ये मैं नहीं कह रहा, जितने भी ज्ञानी लोग थे, ब्रह्म ज्ञान के जानने वाले, किताबी ज्ञानों के जानने वाले, उन्होंने इस चीज को महसूस किया और कहा कि गुरु गद्दी सबसे ऊपर होती है, उसके नीचे सब है। अगर ये मानेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा, नहीं मानेंगे तो जैसे अपने सर पर बोझों का टोकरा लेके आए वैसे वापस चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आने का। बहुत जरूरी है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है, यही संत की परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहे। उसे कोई गर्ज नहीं कि आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल में लगा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी तो वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उसका हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है जो हमारे महाराज जी ने बताई। कहीं भी जाएं, विनय से जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। अगर पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहां विनय है
वहां सच्ची भक्ति प्राप्त होती है। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने विनय से झुका रहता है। पहला गढ़ पूजा का है विनय। अगर आप विनय से अपने इष्ट के दरबार में पहुंचेंगे तो सच्ची भक्ति आपको उपलब्ध होगी। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं और अपने मन को खाली करके नहीं जाते तो बड़ा मुश्किल है। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं। वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब। दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। तीसरा गुण है विश्वास। चौथा गुण संतोष। और 5वां गुण है त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम आपका परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपा धार उसकी आपके ऊपर बरस रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है। संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन से आता है जो डंडे से है, वह नहीं है। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय, जिससे हम प्यार करते हैं हमें यह भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। ये अदब का पहला गुण। और अदब कैसे शुरू होता है? जो बच्चा है अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते में हमेशा फलता फूलता नजर आता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चा अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े हो जाते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, अगर हम अपने गुरु का सच्चा अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं तो हम अपने सद्गुरु का अदब करते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उससे स्वप्न भी ऐसा काम ना हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विरुद्ध हो। उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा में दुनिया और दीन से प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता का अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं और जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह पहला गुण अदब का। संतों ने कहा है अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया है। रूहानियत का रास्ता
इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात नहीं समझ सकता। सच्चा साधक हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। और ये जब आगे बढ़ता है तब ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है। इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बिना न रहे। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं, उससे हम आंख मिलाकर नहीं देख सकते। उसकी निगाह पड़ी तो हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं। आंख मिलाकर नहीं देख सकते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई कारण ना हो जाए कि उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम वह गैरहाजिरी में भी ना करे। यह अदब, यह शर्म है और लज्जा का गुण इतना सुंदर है। हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार आता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो गया उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के माने ये है कि उसमें लज्जा छोड़ दिया, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। लज्जे से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता था कि वो शराब पीता है, लेकिन संत लोग कुछ नहीं कहते जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने कहा कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं और आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि हाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का शराब असंभव बात है, आपको किसी ने गलत बताया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का और शराब पी नहीं सकता। उसके ऊपर बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता के ऊपर इतना विश्वास और मैं इतना नीच काम करूं। वाकई में उसने शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल 1.5 साल गुजर गया, शराब नहीं छुए। उसके दोस्तों ने फिर उसको पकड़ के बैठा लिया और मजबूरन में बैठ गया। आदत पुरानी थी, उस आदत का रिवाइवल हुआ, बैठ गया और पीने लगा।
जब पी रहा था तो संत के पड़ोसी जो थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी रहा है। वह फौरन जल्दी जल्दी कर वापस आए, संत के पास पहुंचे कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। वह छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा है और पी रहा है। जब पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले कि हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार है, जीवन पवित्र होता चला जाता है। ये गुण है। लज्जा का जो सच्चे साधक है वे अपने गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है, वह हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे उनके पीछे भी ना करें। प्रेम का तीसरा गुण है विश्वास। जिसे हम विश्वास करते हैं उस पर थोड़ा तो विश्वास होता ही है। यहाँ आए हैं, कम से कम इतना विश्वास तो लेकर जरूर आए, हमारा समय खराब नहीं होगा। भगवत चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर विश्वास लेकर आए तो जरूर फायदा होगा। यह विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि अपने आप को इतना संकुचित बना ले कि सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए तो हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, अभ्यास करते हैं, अनुभव खुलते हैं, धीरे धीरे हमें आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने को उस परमात्मा की पर पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास बहुत आवश्यक है। पहले हमें अपने तरीके पे विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका हमने परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह ठीक है, सच्चा है। बहुत सोच समझ कर अपनाएं। जब धीरे धीरे हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर प्रभु की याद में लगा रहता है, कोई समय ऐसा नहीं होता कि जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत बन जाती है, ऐसा सुंदर विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और विश्वास जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव जो जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और अंत समय में वह काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास करना बहुत खराब चीज है, जिसे कभी नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें तो बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे, अब विश्वास ही परमात्मा से मिलाएगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।